नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। आयुष्मान भव का लक्ष्य हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव को इसमें शामिल करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने साथ ही कहा, ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहु मंत्रालय दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग इतने विशाल लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होगा। आयुष्मान भव अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करना है। इस अभियान को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़े के दौरान संचालित किया जाएगा। निपाह वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद केरल पहुंचेगी एनआईवी टीम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी की पुणे की टीम निपाह वायरस का परीक्षण करने और चमगादड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एक मोबाइल लैब स्थापित करने के लिए केरल पहुंच गई है। राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि यह कदम राज्य के कोझिकोड जिले में 4 लोगों में निपाह संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उठाया गया है। विधानसभा में निपाह वायरस के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केरल में देखा गया है कि वायरस का प्रकार बांग्लादेश संस्करण था, जो इंसान से इंसान में फैलता है और इसकी मृत्यु दर काफी अधिक है। हालांकि ये कम संक्रामक है। जॉर्ज ने आगे कहा कि एनआईवी पुणे की टीम के अलावा महामारी विशेषज्ञों का एक समूह सर्वेक्षण करने के लिए चेन्नई से केरल पहुंचेगा। दरअसल वायरस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 साल के एक बच्चे समेत 4 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। केरल सरकार ने कोझिकोड जिले के 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस इलाके में वायरस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई है। बेंगलुरु में बच्चों में डेंगू के मामले बढ़े। बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों में 4000 से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी डेंगू में मामलों में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक डेंगू से प्रभावित बच्चों की संख्या पर डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों में बच्चों की संख्या भी शामिल है। डॉक्टरों का साथ ही कहना है कि हाई ग्रेड फीवर के साथ भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। उनके शरीर का टेम्परेचर 103 और 104 डिग्री के बीच रहता है। अथरिया हॉस्पिटल फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर नारायण स्वामी ने कहा है कि वर्तमान में हमारे वार्डों में डेंगू से पीड़ित 12 बच्चे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 या उससे ज़्यादा बार उल्टी होना, शरीर में चकत्ते पड़ना या खून निकलना जैसे लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। जिन बच्चों में इस तरह के लक्षण विकसित हो रहे हैं उन्हें मेडिकल केयर की तुरंत ज़रूरत होती है। यदि 5वें दिन के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा है तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती ज़रूर कराएं। ब्लड कैंसर के मरीज को मिली नई जिंदगी। मल्टीपल मायलोमा से पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति को सफलतापूर्वक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद नया जीवन मिला है। आनंद के निवासी भावेश पटेल मल्टीपल मायलोमा से पीड़ित थे। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। हेमेटोलॉजिस्ट एंड बीएमटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूरज गोयनका ने कहा है, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में बनती है और नॉर्मल ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बाधित करती हैं और किडनी, बोन्स और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उनके कार्य में रुकावट हो सकती है। उन्होंने डॉक्टर वायरल ओझा और डॉक्टर स्वाति पटेल के साथ मिलकर श्री कृष्णा हॉस्पिटल कर्मासत में बीएमटी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन किया था। उन्होंने कहा, हमने पहले उनकी और उनकी पत्नी की काउंसलिंग की, फिर हमने ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। बीमारी पर अच्छा नियंत्रण पाने के लिए बीएमटी से पहले इलाज के तौर पर कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। 20 लाख स्कूली छात्राओं को सैनिटरी पैड मुफ्त मिलेंगे। कर्नाटक में 10 से 18 साल की उम्र की और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 20 लाख लड़कियों को शुचि योजना के तहत अक्टूबर से मुफ्त सैनिटरी पैड मिलेंगे। ये योजना महामारी के दौरान रुक गई थी और अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। 11 सितंबर को सरकार ने पायलट आधार पर दक्षिण कन्नड़ और चामराजनगर में शुचि नन्ना मैत्री योजना शुरू की। इन जिलों की लगभग 15,000 लड़कियों को मासिक धर्म कप मुफ्त मिलेंगे। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि अगर ये अच्छा काम करता है तो इसे अगले साल पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। निजी अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल पा रहा आयुष्मान योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में मरीज को मनचाहे तरीके से कार्ड के लाभ से दूर किया जा रहा है।
बीते 5 साल में 368 अस्पतालों को यूपी में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी निजी अस्पतालों से शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों पर मरीज से धन वसूली, इलाज के लिए ज्यादा रकम लेना, महंगी जांच और ज्यादा कीमत पर दवाइयां लेने जैसी शिकायतों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी मरीजों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना 2018 में शुरू की थी, जिसमें कई राज्य फिलहाल जुड़ चुके हैं, लेकिन इस योजना को चलाने में बड़ी दिक्कत निजी अस्पतालों से आ रही है। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GV9 भारत देश।